तो मॉर्निंग का टाइम है। 3-4 दिनों से जो लगातार अभी हम ट्रैक कर रहे हैं और घूम रहे हैं और लेट नाइट सोना हो रहा है और अर्ली मॉर्निंग जगना हो रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा फ्रेशनेस फील नहीं कर रहा हूँ। बट अभी वॉक करके आते हैं। आई थिंक वॉक करने के बाद बिल्कुल रिफ्रेशमेंट आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ देखने के लिए भी मिलेंगी। दीपक भाई, जुझारू भाई को सब्सक्राइब करो। मैं वीडियो नहीं बना रहा, भाई को सब्सक्राइब करो, मेरे बदले सब्सक्राइब करो भाई को। मेरे जितने व्यूअर है भाई को सब्सक्राइब करो, भयंकर मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। क्या दिख रहा है? पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद है। और क्या दिखा? दिखाओ ना, इधर आओ ना। क्या क्या समझ में आया? सर ये जैसे भालू के पैर के निशान दिखने लग रहे हैं मुझे। ये आ गया? आया समझ में? अब नहीं आया समझ में? हाँ सर, हाँ भालू के पंजे के निशान है। पंजे के निशान ये नेल पॉलिश टाइप नहीं दिख रहे रे? हाँ अच्छा ये इस साइड भी है। पूरे पेड़ में चढ़ा दो। अब देखो, अब तुमको सब तरफ दिखेगा। वो हमारे लिए कुछ इंडिकेटर है, फायदा है कि कुछ नहीं, जनरल है कि लोग जैसे पेड़ में चढ़ जाएंगे अपने को बचाने के लिए, तो ये मतलब वो भी चढ़ जाएगा। तो चलो अगर पेड़ में नहीं है, जमीन में दिखा है, तो उसके बाद भी क्या इम्पोर्टेंस है? मार्क्स का क्या है इससे इम्पोर्टेंस है? उस क्षेत्र को संरक्षित करके रखने की जरूरत है। हाँ, ये कौन सा पेड़ है आप में से किसी को पता है? ये सर सागौन है। ये सबको पता रहता है कि सागौन है। अच्छा आप एक बात बताओ, सागौन का जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है? लकड़ी का नहीं, सागौन के पेड़ का बोल रहा हूँ। पेड़ कितने साल जीता है सागौन का? 300-400। ओके। और जो सागौन की लकड़ी है उसका लाइफ क्या रहता है? जैसे काट दी और फिर उसके बाद टेबल बना दिया, टेबल बना दिए, पलंग बना दिए, चेयर बना दिए। सर उसका दुगना सर से भी अधिक। तो ऐसा क्यों? पेड़ काटने के बाद ज्यादा जिएगा, पेड़ जिंदा में 100-200 साल जिएगा। सर एक्चुअल में उसमें घुन नहीं लगती है, दीमक नहीं लगती है किसमें? सागौन में। कब? जिंदा पेड़ में कि कटने के कटने के बाद जल्दी से। पक्का? हाँ सर। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सागौन जैसे आप प्लांट करते हैं तो उसके कितने साल बाद आप उसकी लकड़ी को यूज़ कर सकते हैं? मेरे कहने का मतलब कब काट सकते हैं एग्जैक्ट ऑलमोस्ट किसी को पता है? नहीं सर, आइडिया नहीं सर। तो टीक, जिसको टीक बोलते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस, सागौन, इसका जो लकड़ी है वो यूज़ में आएगा आपको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोटेशन पीरियड। 80 ईयर्स के बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के बाद। वो वेरी करता है, कहीं पे ज़्यादा पानी है, कम पानी है, कैसा क्लाइमेट है, कैसे मिनरल्स है, कैसी सॉइल है, बट 80 ईयर्स आपको लगते हैं टीक के वुड को मैच्योर होके यूज़ करने के लायक में। अब आप ये सोचिए कि जिस हिसाब से हम लोग फर्नीचर के लिए टीक को यूज़ करते हैं, क्या उस हिसाब से हम लोग प्लांटेशन करते हैं टीक का, या उस हिसाब से हम इन जनरल टीक उगाते हैं? तो टीक इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड वुड इन ऑलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब। और टीक का कोई बता सकता है कि इसका बहुत प्लांटेशन आपको दिखेगा सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इलाकों में। टीक कहाँ का है किसी को पता है? किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जहाँ से टीक आया हो? किसी को पता है यहाँ केरला में, सॉरी इंडिया में सबसे फाइनेस्ट टीक कहाँ पर मिलता है? सबसे फाइनेस्ट टीक छत्तीसगढ़ में तो इंडिया में बस्तर आपने बोला। पूरा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ पे तो फैला ही हुआ है, बस्तर में सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए तो राजकीय वृक्ष है। तो टीक के बारे में मतलब अगर 2-3 चीज़ें आपको बताऊँ ना, तो टीक जो है वो कमर्शियल स्पीशीज़ है और इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था ब्रिटिश का। तो इंडिया में आपको मोस्टली जितने टीक प्लांटेड दिखेंगे वो ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं। और ब्रिटिशर्स ने टीक का यूज़ क्यों किया था? रेल बनाने के लिए। नहीं, वो साल का किया। साल का। अच्छा। गुड पॉइंट, बट साल का किया। रेलवे की स्लीपर साल के। स्लीप। तो जब ब्रिटिशर्स, जब वो ऑलमोस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी और उसके बाद पोर्टुगीज, यूरोपियन, अलग अलग डच लोग अपनी शिप्स लेके आ रहे थे, तो वहाँ पे विलो की जो लकड़ियाँ और जो बाकी लकड़ियाँ वो शिप्स के लिए उतनी अच्छी नहीं थी। बट जो टीक है, टीक
इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है और लाइट भी होती है। दैट मीन्स इट इज़ सुटेबल फॉर बोट मेकिंग। तो ऐसा भी लोग मानते हैं कि ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन है, मतलब ब्रिटिश का जो साम्राज्य फैला, वो भारत के और बर्मा के टीक के कारण फैला, क्योंकि उनकी जो बोट्स थी वो इन टीक ने फ्यूल करी। सो दैट इज़ अबाउट टीक। एंड आज भी इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है, सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट। और वो जो मैं बोल रहा था कि सबसे अच्छा कहाँ का फाइनेस्ट टीक, तो आप सर्च करिएगा गूगल में, नीलाम्बू टीक। पूरे इंडिया का, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट टीक प्लांटेशन है। तो ये था, इट वाज अबाउट। एक बार जो हटाओगे पिछले वाले पाँव से पूरा बॉडी इधर बढ़ने लगेगा, ठीक है? तो पहले आपको स्टेबल करना पड़ेगा। एडवेंचर का अलग ही मस्त आ रहे हैं, टैक्सन जो पड़ रहे हैं। कूलर है डूमर, तो वो ऊपर जो वो होते हैं, देखो उसका इसका फल बड़ा सबसे रहता है मेन कैरेक्टरिस्टिक है समझो, जो फ्रूट्स है, सुनो, वो फ्रूट्स ऊपर नहीं लग रहे हैं, वो बार्क में लग रहे हैं। पत्तियों में नहीं। तो ये फाइकस रोम्फाई है, गूलर, ठीक है। अब फाइकस की ऐसी मेरे ख्याल से 12-13 स्पीशीज है इंडिया में, ज़्यादा भी हो सकती है। और जो जो हमारा बर्ड पेट जो नेशनल ट्री है वो फाइकस बेंगालेंसिस है, बेनियन ट्री। और ये भी फाइकस की एक फैमिली का ट्री है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ इसलिए है क्योंकि इसके जो फ्रूट्स हैं उसको एक तरह के बर्ड्स खाते हैं, जिन बर्ड्स को हम बोलते हैं क्या, सीड खाने वाले पक्षियाँ, या सीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीज खाने वाले पक्षी। और इनको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूगीवोर्स। तो क्या होगा, जैसे मैं अगर एक बुलबुल हूँ मान लो, या हॉर्नबिल हूँ, तो मैं खाया, और फिर अब ये जो है इसका जो सीड है वो अगर गिरेगा तो हवा के कारण तो इतना दूर तो नहीं जाएगा, जाएगा तो बहुत कम ही दूर जाएगा। तो इसलिए कोई एक एजेंट चाहिए मेरे को, जिसके कारण ये जो बीज है और इसके अंदर के जो सीड्स हैं छोटे छोटे, वो दूर तक जा सके। तो कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स हैं जो इनको खाती हैं, और क्योंकि कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स इनको खाती हैं तभी इनके बीज जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्योंकि बीट जब होता है तो बीज गिर जाता है और उसके बाद दूसरा झाड़ तैयार हो जाता वगैरह हैं। है। बताओ कौन से कलर के होते हैं? हाँ, बचपन में तुम लोग में तो येलो हो जाता है और ग्रीन रहता है, डॉट 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 धारी धारी रहते हैं, वाइट डॉट रहता है। बहुत सारा यूज है इसका। क्या है सर, ये ये एक प्रकार से आयुर्वेदिक यूज में आता है, इसको उसमें यूज होता है, खांसी के लिए काम आता है। और फिर जब फूल हो तो उसके बीच में जीरा टाइप के उसके दाने टाइप के दिखते हैं। बस कटैया है क्या सर? जो हम आप अपनी भाषा में नहीं सर क्या नाम बोले? वो सर ये जो क्या बोले? भटकटैया, भटकटैया, अच्छा। ये लोकल लैंग्वेज। चलिए, इसको ना एबेनेसी फैमिली का है, पर्टिकुलर एग्जैक्टली नेम मेरे को भी नहीं पता। कैसे करते हैं पीछे। हम जब टाइगर गिनते हैं, टाइगर गिनने के बहुत सारे पॉइंट्स तरीके हैं। उसमें एक तरीका है पग मार्क इम्प्रेशन। जैसे आपके हाथ की जो रेखा रहती है ना, तो टाइगर के भी पंजे में बनता है, और हर एनिमल का इंडिविजुअल होता है। तो इसलिए अगर आपने देखा है तो ये आप बोल सकते हो कि यहाँ भालू पाया जाता था, है, और आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको ये मालूम है कि एनिमल बचा हुआ है और आपके सेंसस में वो काम आता है। और इसलिए फिर डिक्लेयर होता है कि बारनौपारा में टाइगर है या लेपर्ड है या भालू है, क्योंकि उसका हर चीज़ का साइंटिफिक अप्रोच होता है। इसलिए पग मार्क सिर्फ आपके मेरे आने जाने वालों तक के लिए नहीं है, उसको इस्टेब्लिश करता है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का वो हिस्सा है। बहुत सारे काम आता है रोज की लाइफ में। कैसे सर जी, क्या हाल है? सीधा गोला जो है बाहर है, 20 किलोमीटर, और बीच में पॉइंट है जो 2-3 डायरेक्शन है। ये हरेली रिसोर्ट अंदर। हाँ, आगे जाके राइट मुड़ना। पकड़ लो।
बैठने से पहले देख लेना नीचे से जीव जंतु ना आ जाए। ले लेंगे मतलब अब ये जो you will only save what you love. You will only love when you observe. You will only observe when you try to see. You will only see when you stop talking and listen silently to the noises, to the voices of the jungle folks, of the birds, of the rivers and of the trees. ठीक, बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।